अगर आप बिगिनर्स हैं, आप गार्डनिंग के शौक़ रखते हैं, आपको पौधे अच्छे लगते हैं और आपके पास टाइम नहीं है या आपको आए दिन यहाँ वहाँ आना जाना पड़ता है, आप सर्विस वाले हैं तो, और आपको पौधे बहुत पसंद हैं, आप पौधे लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो आप ऐसी हालत में लगा सकते हैं। कुछ पक्के और मजबूत पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें कम पानी और कम देखभाल की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं कि हमें आने जाने या किसी काम से हमें दिक्कत ना हो। आपके पास टाइम कम है, टाइम नहीं है, आप सर्विस करते हैं, तो आप ज़रूर ऐसे पौधे लगाएं। तो इनमें सबसे पहला पौधा देखिए, ये कनेर का है। ये हाइब्रिड और देसी वैरायटी, दो वैरायटी का आता है। ये कई कलर और रंगों में होता है, रेड, वाइट, पिंक, येलो, तो बहुत सारे कलरों में ये होता है। सिंगल पेटल, डबल पेटल, तो ये मेरा डबल पेटल का देसी वैरायटी का ये कनेर है। इसमें इस वक्त बहुत अच्छी हरी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, ये पूरी साल इसमें फूल खिलते रहते हैं, ना इसे मई जून की गर्मी से दिक्कत परेशानी होती है और ना ही इसे दिसंबर जनवरी के ठंड से। तो आप ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं जिससे किसी पौधों को कोई किस्म की दिक्कत ना हो। तो हम इन्हें बड़ी आसानी से अपने गार्डन में कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये रोड साइड जो होते हैं पौधे लगाए जाते हैं, तो इनमें ये कनेर का पौधा ज़रूर होता है, क्योंकि इसे कम पानी की भी ज़रूरत होती है और कम देखभाल की भी। तो इससे हमें पता चलता है कि हम अपने लिए अगर हम गार्डनिंग करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही पौधे लगाएं अगर हमारे पास टाइम कम है, कि हमें पानी भी ज़्यादा देखभाल की देने की ज़रूरत ना हो और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम एक बार सुबह में पानी दे के चले गए तो शाम में आके ही दे सकते हैं या फिर दूसरे दिन डालें, तो ऐसे नहीं। मगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सुबह के पानी डाला और शाम तक बिल्कुल एकदम मुरझा गए। तो देखिए, आप इसी कनेर के पौधे को बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो देसी वैरायटी का हो, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी का हो। तो देखिए, ये मेरा पौधा कितने अच्छे से और एक बहुत बड़े पौधे की शक्ल में भी ये है। तो इसे मैंने पेंट की बाल्टी में लगाया है। 20 से 30 लीटर की बाल्टी होगी, जो भी होगी, पर मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो मैंने इसे लगाया है और ये मेरे पास 4-5 साल से मेरे पास है ये पौधा। तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास जितने पौधे इसके हैं सब में इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप इसे मई जून की गर्मी में भी पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, बहुत खुशी खुशी ये आपके पास रह लेता है और इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम अगर साल में 1 बार 2 बार तो इसे खाद देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सीमित मिट्टी में इसे लगाते हैं और जो ज़मीन के पौधे होते हैं वो नीचे से सब कुछ लेते रहते हैं, सारी न्यूट्रिशन या पानी की जो भी ज़रूरत उन्हें होती है सब कुछ नीचे से लेते रहते हैं मिट्टी से। मगर ये मुख्तसर मिट्टी होती है इनके पॉट की, तो पॉट के पौधे को थोड़ा कुछ देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हमें पॉट में जो अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ज़रूर साल में 2 बार इन्हें खाद दे देनी चाहिए। तो देखिए, कितने अच्छे से इनमें हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं अगर आप पौधों के शौकीन हैं। बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत ज़्यादा फूल देने वाला पौधा है, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में खुशी खुशी से रहने वाला पौधा है। मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया था, तो एक साथ मैंने कई कटिंग से लगाई थी, तो मेरी सारी सक्सेस हो गई थी। इसलिए मेरे साथ एक ही कलर के एक ही जैसे कई पौधे हो गए हैं। तो मैंने इनको देख कट किया था, उसके बाद फिर से ये इनकी ग्रोथ शुरू जब हुई है तो फिर से इसके इतनी अच्छी सारी ब्रांच निकली हुई हैं। तो इस बरसात के सीज़न में मैं फिर से इनमें कटिंग करूँगी, क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी कटिंग करते रहना चाहिए। और ये हम इन्हें पॉट में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब ये हवा के झोंके चलते हैं तो ये उससे गिर भी जाते हैं, आए दिन गिरे रहते हैं अगर इनका पॉट छोटा होता है। इनके
हाइट के हिसाब से अगर इनका पॉट छोटा होता है तो वो गिर जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सामने। फिर जब ये बरसात का सीज़न आता है तो आधी तूफ़ान गर्मी में होती है, तो इससे भी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें टाइम टू टाइम इनकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ताकि ये ज़्यादा बड़े ना होने पाएँ। तो इस तरह आप अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हैं।